बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले जो हम 5 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें डोब्राइनर ट्राइएड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका ओवरव्यू करेंगे इस पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेन हमारा जो आज का जो टॉपिक है ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में, उनकी करैक्टरिस्टिक्स की स्टडी करनी है। तो आइए देखते हैं जी। सबसे पहले एक डेफिनेशन है जी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी जैसा कि आपने देखा स्कूल के अंदर डेली एक बेल सिस्टम होता है। जब पहला आपका लेक्चर होता है आपका जैसे केमिस्ट्री का होता है, फिर दूसरा मैथमेटिक्स का, तीसरा फिजिक्स का एंड सो ऑन। डेली वही प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। कल आप आएंगे तो कल भी पहला लेक्चर केमिस्ट्री का, दूसरा मैथ का, तीसरा फिजिक्स का। मंडे को आएंगे फिर ऐसे ही, उससे अगले दिन आएंगे। यानी वो चीज़ बार बार जो चीज़ अपने आप को रिपीट करे उसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं, जिसमें रेपिटेशन आए। जैसे दिन है, एक हफ्ते के जो दिन है, ठीक 8 दिन के बाद सोमवार आ जाता है, फिर उसके बाद मंगल आ जाता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। इसी निस्बत से द रेपिटेशन का मतलब होता है जो चीज़ अपने आप को रिपीट करे। क्या? ऑफ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ जो हैं केमिकल्स भी हो सकती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो क्या होती हैं, रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, एक खास वक्फे के बाद। यहाँ इंटरवल से मुराद एक खास एटॉमिक नंबर के बाद। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास लिथियम है, हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सोडियम से मिलती होंगी, और लेकिन कितने इंटरवल के बाद यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हर इसके बाद जो 8वां एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करेगा। जब हम इसके बाद इस पे आते हैं तो ये भी ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये जो एक ग्रुप में आ रहे हैं ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करेंगे। रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ का मतलब रिपीट करेंगे प्रॉपर्टीज़। रेगुलर इंटरवल का मतलब ठीक 8 के बाद, पहले 2 पीरियड में 8 के बाद और उसके बाद फिर 18 के बाद। इन द पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल में इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। पीरियोडिसिटी, डिफाइन पीरियोडिसिटी, तो हम क्या लिखेंगे? द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, किनकी? ऑफ एलिमेंट्स। कैसे? आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। किसमें? इन द पीरियोडिक टेबल। इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। अब हमारी ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके 2 मेन पोर्शन है। वन इज द पीरियड्स, अदर इज द ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पीरियड पे जाने से पहले हमें यह तो पता हो कि पीरियड होता क्या है। इस पीरियोडिक टेबल में बेटा 2 तरह की लाइंस हैं। ये जो लेफ्ट से राइट की तरफ, इनको हम हॉरिजेंटल भी कहते हैं। पहले भी जैसे मैंने बताया कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास अगर एक स्केल है, इसकी ये वाली जो पोजीशन है ये हॉरिजेंटल है। अगर ये लेफ्ट से राइट की तरफ है तो क्या है? हॉरिजेंटल। अगर ये टॉप से बॉटम की तरफ इस तरह हो जाए तो हम इसको कहते हैं वर्टिकल। फिर हम क्या कहेंगे? वर्टिकल। ये क्या है जी? हॉरिजेंटल। अब ये जो हॉरिजेंटल रोज है इस तरह, ये देखिए, ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इनको हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स। क्या बोलेंगे? तो पीरियड की डेफिनेशन देखें, द हॉरिजेंटल रोज ऑफ एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स की क्या बनी हुई हैं? हॉरिजेंटल रोज। किस में? इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर आर कॉल्ड पीरियड्स। क्या कहलाएंगे? पीरियड। जो हॉरिजेंटल रोज ऑफ एलिमेंट्स किस में? इन द पीरियोडिक टेबल क्या बोली जाएंगी? पीरियड्स। हाउ मैनी पीरियड्स? काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, बल्कि मैं इसके ऊपर मेंशन कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल इनकी तादाद कितनी होगी जी? 7 पीरियड्स हैं जी पीरियोडिक टेबल में। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये जो पीरियड्स हैं इसकी क्या क्या खसूसियात हैं? पहले नंबर पे है जी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कि इन पीरियड्स में एटॉमिक नंबर कंटिन्यूस इंक्रीज होता है, मुसलसल बढ़ता है। कैसे? देखिए जी, सपोज हमारे पास पोटेशियम है 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वनेडियम 23, 24, 25, 26, 27, 28, बिल्कुल रेगुलर कंटिन्यूसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, कहीं गैप नहीं है, कहीं गैप नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। दूसरी, कंटिन्यूस चेंजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इन द पीरियड।
जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पोटेशियम की प्रॉपर्टीज और होंगी, कैल्शियम की और होंगी, स्कैंडियम की और होंगी, टाइटेनियम की और होंगी। अगर यहाँ हम चलते हैं, बोरान की प्रॉपर्टीज और होंगी, कार्बन की और, नाइट्रोजन की और, ऑक्सीजन की और, फ्लोरीन की और, नियॉन की और, सबकी वेरी करेंगी, सबकी डिफरेंट होंगी। इंक्रीजिंग नंबर कंटिन्यूअस, बट प्रॉपर्टीज क्या होंगी, पीरियड में हर एलिमेंट की चेंज होंगी। नंबर 3 पे है जी, द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिसाइड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड। के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो उस एलिमेंट की पीरियड में पोजीशन को शो करेगा। क्या मतलब, दोबारा देखें, द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वही क्या डिसाइड करेंगे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियड। के पीरियड के अंदर उस एलिमेंट की क्या पोजीशन होगी, किससे पता चलेगा हमें, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पीरियड में पहले नंबर पे आएगा। अगर ये लिथियम है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ये पीरियड में पहले नंबर पे आएगा। सोडियम है, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है पहले नंबर पे आएगा। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम का, ये भी पहले नंबर पे आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह ये दूसरा पीरियड का दूसरा जो एलिमेंट है, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट मीन्स कि ये पीरियड में दूसरे नंबर पे आएगा। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट मीन्स कि ये पीरियड में दूसरे नंबर पे आएगा। कैल्शियम के भी इसी तरह, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम एंड सो ऑन। तो इस तरह 3 इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हुई पीरियड की। पहली ये कि इनका एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। नंबर 2, जैसे इनका एटॉमिक नंबर चेंज होता है इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। नंबर 3, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो उसकी पोजीशन को जाहिर करती है कि वो एलिमेंट जो है पीरियड में कौन से नंबर पे होगा। अगर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले नंबर पे, 2 है तो दूसरे नंबर पे। एग्जाम्पल क्या है जी, एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑक्यूपाई द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। कहते हैं वो वाले एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड को कवर कर लेते हैं। अब देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, ये इसकी क्या सी है जी, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड। अब ये लेफ्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, सब के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और सब ने इसी जगह पे कब्जा किया हुआ है लास्ट वाले ग्रुप में। अच्छा, इसी तरह दूसरे नंबर पे एलिमेंट्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास के एलिमेंट्स हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, सिवाय हीलियम के। हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन सब के सिवाय हीलियम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन्होंने पीरियड की बिल्कुल जो राइट मोस्ट पोजीशन है उसको संभाला हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास चलें तो दूसरा पोर्शन हमारे पास ग्रुप्स का। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो टॉप से बॉटम ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। डेफिनेशन देख लें जी, द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। कि ये जो वर्टिकल कॉलम बने हुए, जैसे ये वाला बना हुआ, पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा एंड सो ऑन अप टू 18 ग्रुप्स हैं जी हमारे पीरियोडिक टेबल में। अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, नंबर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एज 1 to 8। पहली बात तो ये कि जो ग्रुप्स की जो नंबरिंग है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। ये देखें, ग्रुप नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, चलते चलते 16, 17, 18, यानी नंबर्ड स्टार्ट होते हैं। पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या है जी, नंबरिंग स्टार्ट होती है लेफ्ट से और कहां तक जाती है, 1 to 18। इसका मतलब है इसके अंदर हमारे पास 18 जो है ना ग्रुप्स हैं। नंबर 2, एटॉमिक नंबर डू नॉट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विद। अब ये देखिए, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमने जब पीरियड में देखा था कि हमारे पास कंटिन्यूस एटॉमिक नंबर था 21, 22, 23, 24, बट ग्रुप में ऐसा नहीं होता, इर्रेगुलर गैप्स देखें, 22, 40, 72, 104, 1, 3, 11। अच्छा, फिर कोई रेगुलर गैप नहीं है। एक होता है ना बंदा गैप भी 2-2 का डिफरेंस है, 4-4 का, यहां देखें 2 का डिफरेंस है, यहां 8 का हो गया, इधर 8 का है, इधर 18 का हो गया, इधर 18 का है तो इधर 32 का हो गया।
तो इर्रेगुलर गैप है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी, एटॉमिक नंबर डू नॉट कंटिन्यूसली इंक्रीज, कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होता। देख लें 1 3 11 19। नंबर 3, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज विद इर्रेगुलर गैप्स। कहता जो गैप्स हैं वो भी कोई रेगुलर नहीं है, यानी 2 का डिफरेंस, 4 का 6 का नहीं है, बल्कि यहाँ 2 का है तो इधर जो आके 8 का हो जाता है, इधर आके 18 का हो जाता है। इसका मतलब है एक लफ्ज होता है रेगुलर बाकायदा, एक होता है इर्रेगुलर बेकायदा। तो ये यानी कोई तरतीब नहीं है इसकी। चौथे नंबर पे जी, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि जो एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है तो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर ये ग्रुप का पहला एलिमेंट जो है हाइड्रोजन है, दूसरा जो है लिथियम है, तीसरा जो है सोडियम है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, सपोज मैं ये हाइड्रोजन की लिखता हूँ, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम है ये इसका पहला शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 4 5 6 7 8। बट जब हम वैलेंस शेल की बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबके ये वाला जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। पूरे ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो सबके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसका फैसला वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे होता है। जिसकी आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी, मतलब सबके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। अगर हम इसको दूसरी रिस्पेक्ट से लिख के देखें तो ये 1s1, ये क्या होगा 1s2, 2s1, और इसका क्या हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अगर आप देखें इस लिहाज से भी ये देखें एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम, मतलब आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है सेम। जिस भी ग्रुप के एलिमेंट्स की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। पीरियड में यही तो मसला था कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती। वजह क्या थी, जैसे लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते थे। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज हुई, साथ ही प्रॉपर्टीज चेंज हुई। तो यहाँ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एग्जाम्पल्स क्या है जिसकी, द ग्रुप फर्स्ट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये हमने देखा जी ग्रुप फर्स्ट के 1 शेल। अच्छा, इसी तरह जो ग्रुप 2 है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो लिहाजा उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी। इसके अलावा कहते हैं ग्रुप 2 हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वही बात जो हमने की है वो उसको रिपीट कर दिया गया। जी किसी बच्चे का कुछ सवाल, इज देयर एनी क्वेश्चन ऑफ एनी स्टूडेंट, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर नो क्वेश्चन है, या तो बिल्कुल समझ नहीं आया या कुछ समझ आ गया, तो बेटा आप सवाल पूछा करें, सवाल पूछा करें। सवाल पूछने से आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको ज़्यादा उसमें जो है ना चीज़ें समझ आएंगी। इट्स ओके, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन फिल जज़ा।